रीना और रवि ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आए। वहाँ उन्होंने एक मकान किराए पर लिया और उस मकान में रहने लगे। दूसरे तीसरे दिन मकान मालकिन रीना के यहाँ आई। उसने देखा कि घर बहुत गंदा पड़ा था और रीना आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देख रही थी। उनको अचानक आया देखकर रीना अपनी जगह से उठी और मकान मालकिन को आते हुए देखकर बोली, आइए आंटी, बैठिए। और फिर सोफे पर पड़े हुए कपड़ों को थोड़ा सा खिसका कर उनको बैठने के लिए जगह बनाई। वहां बैठकर आंटी पूरे घर का मुआयना करने लगी। फिर उन्होंने कहा, तुमसे पहले जो जिया रहने आई थी वो घर बहुत अच्छा रखती थी, बहुत साफ सुथरा रखती थी। तुमने आज सफाई नहीं की क्या? रीना को उनका पूछना अच्छा नहीं लगा। उसने अनमने भाव से कहा, मैं थक गई थी, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद मैं सफाई करूँगी। थोड़ी देर बाद में उसकी मकान मालकिन उठकर चली गई, मगर उसको विचार करते छोड़ गई। उसके कान में रह रह कर आंटी की बात गूंज रही थी कि जिया घर को बहुत अच्छा रखती थी। उसके मन में थोड़ा ईर्ष्या भाव भी आने लगा अनजानी जिया के प्रति। रीना शादी के तुरंत बाद अपने पति के साथ दिल्ली आ गई थी। शादी से पहले उसने इतना कुछ काम किया ही नहीं था, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है। माएँ अपने बच्चों से काम नहीं करवाती, वैसा ही उसके घर में भी था। वो आराम पसंद थी और काम करने में थोड़ी आलसी भी थी। उसको आंटी की बात इतनी बुरी लगी कि उसने सोचा, अब मैं भी अपने घर को साफ रखूंगी। दूसरे दिन से अपने घर को बहुत घिस घिस कर वो साफ करने लगी और अच्छी तरह रखने लगी। एक दो दिन बाद वापस जब आंटी आई तो उन्होंने देखा घर तो बहुत साफ है, मगर रीना घर साफ करने के चक्कर में खुद इतनी गंदी रहने लगी है। उसके बाल इतने उलझे हुए हैं, न बाल बनाए हैं, न ढंग के कपड़े पहने हैं। रीना उनकी नज़रों में अपने लिए प्रशंसा देखना चाहती थी। जब वो कुछ नहीं बोली तो रीना ने पूछा, आज तो घर साफ है ना आंटी? तब उन्होंने कहा, हाँ घर तो साफ है, मगर वो जो जिया थी वो घर साफ रखने के साथ साथ खुद को भी बहुत अच्छे से रखती थी, एकदम टिप टॉप रहती थी। और ये कहकर वो चली गई। रीना फिर से सोचने लगी कि मैंने इतनी मेहनत की और इतना घर साफ रखा, तब भी ये आंटी ऐसे बोलती हैं। उसको उस जिया से बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। दूसरे दिन वो नहा धोकर एकदम साफ होकर जल्दी जल्दी उसने अपना घर साफ किया और खुद भी एकदम से टिप टॉप हो गई। उसे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे घर को इतना साफ देखकर और अपने आप को भी इतना अच्छा देखकर। उसने सोचा, आज तो आंटी ज़रूर मेरी तारीफ करेंगी। उसके बाद उसने फ़ोन किया, आंटी आप घर आ जाइए, आज का खाना आप हमारे साथ खाओगे। उसकी मकान मालकिन मान गई और उन्होंने उसके साथ खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद जाते जाते बोली, तुमने घर तो अच्छा साफ किया, तुम भी अच्छी लग रही हो, खाना भी अच्छा ही बनाया, मगर उतना अच्छा नहीं जितना कि जिया बनाती थी। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी और बड़े प्यार से सबको खिलाती थी। उसका खाना तो बहुत ही टेस्टी होता था। तुम्हारे खाने में अभी वो बात नहीं है। आज तो रीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया आंटी पर और उस जिया पर भी, कि मैं कितना ही कर लूं, पर आंटी तो हमेशा उसे ही परफेक्ट बताती हैं, उसी की तारीफ करती हैं, मेरा तो कभी नाम ही नहीं लेती। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। एक दिन उसकी मकान मालकिन आंटी ने पार्टी रखी। वो बोली, रीना तुम दोनों आज हमारे घर आना, मैंने जिया को भी बुलाया है। रीना को लगा कि आज तो मैं पार्टी में ज़रूर जाऊंगी और जिया को देखूंगी कि आखिर ये जिया है कौन जो इतनी परफेक्ट है। मकान मालकिन उसकी तारीफ करते नहीं थकती। जब पार्टी में वो जिया से मिली तो उसने जिया से कहा, आपने आंटी पर अपनी बहुत छाप छोड़ रखी है। आप अपने काम में बहुत परफेक्ट हैं। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत साफ सफाई रखती हैं और बहुत चीज़ों में होशियार भी हैं। तो जया बोली, मैं इतनी होशियार कहाँ हूँ जितनी कि रेखा होशियार थी। रेखा तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पढ़ाई में भी परफेक्ट थी, घर भी बहुत अच्छा जमा कर रखती थी। मैं कहाँ इतनी होशियार हूँ। रीना ने कहा, आप मिली हो रेखा से? जिया बोली, नहीं मैं मिली नहीं हूँ, मुझे तो आंटी ने बताया था कि मुझसे पहले यहाँ रेखा रहती थी।
वो इतनी होशियार थी। उसके बाद रीना को समझ में आया और फिर जिया को भी समझ में आ गया कि उसकी वो आंटी उनके अंदर अच्छा काम करने का जज्बा पैदा करने के लिए दूसरे से उनका कंपैरिजन करके उनको होशियार बना रही थी। अगर वो वैसे ही बोलती काम के लिए तो हम नहीं सीखते और ना ही करते। इसीलिए उन्होंने एक कंपैरिजन वाला तरीका अपनाया। उनको अपनी आंटी पर बहुत प्यार आया। दोनों बहुत प्यार करने लगीं और थैंक्स दिया उनको कि आपके कारण हम आज इतने परफेक्ट हो गए हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपने घर को मैनेज करना सीख गए हैं। सच में इस छोटे से कंपैरिजन ने कितना कुछ सिखा दिया उनको।